हेलो जी, आशा करती हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे भाई। सबसे पहले तो आप सभी को गुड मॉर्निंग। और आप सभी को पता है कि इससे पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी जो एनपीएस के फॉर्म के लिए थी, तो उसके लिए माफ़ी चाहूँगी भाई। वो S2 फॉर्म है ना, वो कोई गलती हो जाती है तब यूज़ किया जाता है। वो मेरे को तब मेरा वो ध्यान में था कि मैंने S2 फॉर्म भरा था। मेरी मेल आईडी के लिए बारी बारी में मेल आ रही थी कि मेरी मेल गलत है, जबकि मेरी मेल ठीक थी, लेकिन दोबारा से फिर वो फॉर्म भर के देना पड़ता है। ठीक है, तो एनपीएस के लिए जो आपको फॉर्म भरना है अप्लाई करने के लिए, इसके ऊपर देखो लिखा हुआ है CSRF-G फॉर्म। इस तरीके का फॉर्म है और इसकी भरी हुई कॉपी मेरे पास है। अगर आपको कोई दिक्कत आए तो आप मेरी वाली ले सकते हैं, लेकिन मैं उसको यूट्यूब पर नहीं डाल सकती भी, क्योंकि उसमें पर्सनल इन्फॉर्मेशन होती है ना, तो यूट्यूब की तरफ से उसमें ना स्ट्राइक आ जाती है फिर। ठीक है, तो अगर आपको ज़रूरत हो तो आप मेरे को मैसेज भेज देना, मैं आपको भेज दूँगी। इस तरीके का ही आपके पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो लगेगी और उसमें कुछ ख़ास वो नहीं है। जैसे ये आपको अपना नाम भरना है, इस तरीके का फ़ॉर्म है। अच्छा, एक चीज़ बता देती हूँ भई, ये अपना खुद भरवा लेना, वरना लोग आपसे 2-2 3-3 हज़ार रुपये माँगेंगे इसको भरने का। कुछ भी नहीं है इसमें। आपको ये फ़ॉर्म अप्लाई करना है, ब्लैक पेन से भरना होता है सारा का सारा। ठीक है, ब्लैक बॉल पेन से भर के, और ये सारा भरने के बाद अपने प्रिंसिपल के साइन करवाने के बाद, स्टैंप वगैरह लगने के बाद, आपको अपने डिस्ट्रिक्ट ऑफिस में जो ट्रेजरी ऑफिस होता है ना, वहाँ पे ये सबमिट करवाना है। इसमें कुछ भी नहीं है, लेकिन आपको लोग है ना बेवकूफ़ बनाएंगे, बोलेंगे 2-2 3-3 हज़ार रुपये मेरे को 2 हज़ार रुपये दे दो, मैं आपका करवा दूँगा। कुछ नहीं है भाई इसमें, तो अपना खुद से भर ले। ये मैं आपको एक बार दिखा देती हूँ, इसमें कुछ ऐसा है नहीं। ठीक है, ये ठीक है। अगर आप श्री हैं तो आगे श्री का लगा दें। आपका जो एप्लीकेंट फर्स्ट नेम मिडल नेम, जैसे मान लो भी मेरा सुमन मलिक है ना, तो फर्स्ट हो गया मेरा सुमन और लास्ट हो गया मेरा मलिक। ठीक है, अगर किसी के बीच में भी कोई नाम आ रहा है, जैसे जय सिंह और मलिक, मेरे फादर का नाम जय सिंह मलिक है ना, तो जय फर्स्ट हो गया, सिंह मिडल हो गया और लास्ट नेम जय सिंह मलिक। इसी तरीके से आगे आप देखते जाओगे, कुछ भी नहीं है। आपका पैन नंबर का आपको भरना है, मतलब सारी चीज़ें आपको डिटेल इसमें सारी लगती है, इसीलिए मैंने मेरा शेयर नहीं किया अभी यहाँ पे। ठीक है, तो ये सारा बैंक डिटेल्स, आपका कैसा अकाउंट है, सेविंग अकाउंट है, ठीक है, ये सारी चीज़ें आपको अपनी कर लेना। या तो आप पंजाब नेशनल बैंक में खुलवा लेना भी खाता, जिसने खाता नहीं खुलवाया है ना, क्योंकि पंजाब नेशनल बैंक में उसी दिन आ जाती है, लेकिन जो दूसरे बैंक हैं उनमें 1-2 दिन के बाद आती है वैसे तो। ठीक है, तो पंजाब नेशनल बैंक में है मेरा तो, और ये देख लेना भाई। इस तरीके का ये फॉर्म है, तो आप अपना खुद से अप्लाई भर के और अपने ट्रेजरी ऑफिस में जमा करवा देना। इसमें कोई ज़्यादा बड़ा इशू है नहीं। ठीक है, और अपना भाई MIS पर अपडेट करवा लें ज़रूर से ज़रूर। ठीक है, जाके कहीं उनको कि हमारा MIS पर अपडेट कर दो। आपके स्कूल से होगा, प्रिंसिपल जैसे आपके ना सारी प्रोफाइल चेक करेंगे और उसके बाद आपका अप्लाई होता है। उसी तरीके से फिर DO ऑफिस से ना कि DO के द्वारा आपका चेक कर दिया गया है, फिर आपका MIS पर आ जाएगा। MIS का मतलब फिर ये हो जाता है ना कि आप उस स्कूल में काम कर रही हो, आपका सारा अपडेट, उसकी टीचर डायरी, ये सारी चीज़ें आप तभी भर पाओगे जब आपका MIS पर हो जाएगा। ठीक है, बाकी HRMS वो भी आप अपना कंप्लीट करवा लें। ये सारी चीज़ें आप एक बार स्कूल के जो क्लर्क हैं उनसे पता करें, उनको बोल लें कि सर मेरा ये कंप्लीट करवा दें। ठीक है, जहाँ पर क्लर्क नहीं है, वैसे तो क्लर्क तो देखो भाई हर स्कूल में होता ही होता है, तो आप अपना ये काम कंप्लीट करवा लें। दूसरा आपको क्या करना है, हाँ, एक आपको अपनी सर्विस बुक ला के देनी है क्लर्क को। तो एक बार है ना पहले उनसे स्कूल में पूछ लेना अभी क्लर्क से, क्योंकि ना कई बुक तरीके की आती है आपकी जो सर्विस बुक है, अच्छी से मोटी से गत्ते वाली लेके आना भाई, क्योंकि वही चलती है आपकी पूरी। चाहे आप किसी दूसरी सर्विस में भी चले जाएँ ना, तो सर्विस बुक आपकी वही चलती रहती है, कोई इशू नहीं होता। ठीक है, तो आप अपना ये चीज़ों का ध्यान रखें, इन सारी बातों का। दूसरा, मैथ वाले बच्चे, ठीक है भाई, आपको पता है प्रोमिला केस की वजह से मैथ वाले बच्चे बहुत ज़्यादा परेशान हैं, और मिलने भी गए थे भाई, CM से भी मिलने गए थे, HPSC ऑफिस भी गए थे बच्चे। तो आप लोगों से एक चीज़ बोलना चाहूँगी, वहाँ पर सिर्फ 15-20 बच्चे गए थे क्या? 15-20 बच्चों की ही भर्ती हुई थी क्या? मतलब आप अभी भी इसको सीरियस नहीं ले रहे हैं? मैथ वालों के लिए बहुत सीरियस टॉपिक है भाई ये। अगर आपको ये लग रहा है कि बहुत आसान सी बात है और कुछ भी नहीं होना है, तो आप मैथ वाले तो बिल्कुल इस चीज़ के बारे में सोचे नहीं भाई, और अपना सभी के साथ मिलकर फुल अपने इसके लिए मेहनत करी। प्रोमिला ने मेहनत की है तभी प्रोमिला जीती है। ठीक है, अगर वो हार मान लेती तो नहीं जीतती, लेकिन आप लोग पता नहीं कैसे क्या करते हैं। अभी तक मैथ वाले जो है ना 10-15 बच्चे हैं एक्टिव हैं, वही काम कर रहे हैं, वही उस चीज़ के रिगार्डिंग घूम रहे हैं। तो आप लोगों को सबको एकजुट होकर अपना ये काम करवाना होगा, अदरवाइज़ भाई
बहुत बड़ा खतरा है आपकी भर्ती पर, ठीक है। लेकिन आप अभी भी एक्टिव नहीं हो रहे हैं, तो सबसे बड़ी परेशानी है, इस चीज़ का आप थोड़ा ध्यान रखें। दूसरा, सोशलॉजी वाले सुबह भी 4 बजे घर से निकलेंगे, तभी जाकर 8 बजे वहाँ पहुँचेंगे। आप है ना एक बार राजेश खुल्लर सर से मिले सुबह अर्ली मॉर्निंग 8 बजे, वो अपनी कोठी पर मिलते हैं जो खुल्लर सर हैं, और बहुत ध्यान से आपकी बातें सुनते हैं। जैसे ही सर लिख कर दे देंगे ना कि भाई इन बच्चों का क्या है, आप एक बार सॉल्व करो, तो वो एप्लीकेशन है, उस एप्लीकेशन के बेस पर आपका काम तभी सॉल्व हो जाएगा। अदरवाइज़ डीएससी वाले नहीं बताएंगे आपको, सही रीज़न नहीं बताएंगे कि किस वजह से आपका रिज़ल्ट, आपकी सीटें अलॉट नहीं हुई है, क्या कारण है। तो है ना थोड़ा हर चीज़ को सीरियस लिया करो। आप पता नहीं क्या करते रहते हो, वही 2-3 बच्चे एक्टिव होते हैं, वही घूमते रहते हैं, जैसे भाई उन्हीं को अलग से नौकरी मिल रही है। तो ऐसा मत किया करो। हमारी सबसे बड़ी कमी यही है कि हम है ना हर चीज़ में पीछे हटने की कोशिश करते हैं। भई आप आगे आके जब आपको पता है कि आपका सिलेक्शन श्योर हो चुका है, फिर भी अगर आप पीछे हैं, तो फिर तो आप, मेरे को नहीं लगता कि आप में वो है कि भी आप आगे भी इस नौकरी को कंटिन्यू कर पाएँगे, क्योंकि नौकरी लगने से ज़्यादा नौकरी करना बहुत मुश्किल काम है भई। अपनी ईमानदारी के साथ आपको नौकरी करना है, ना किसी की नेगेटिव बातों से नेगेटिव होना है। आपको ऐसे बहुत से लोग मिलेंगे जो ये बोलेंगे कि नहीं, सरकारी स्कूल के बच्चे तो ऐसे ही होते हैं, इनको कितना ही पढ़ा लो कुछ नहीं आता। बिल्कुल भी नहीं है ऐसा। तो जो नेगेटिव पॉइंट्स हैं, नेगेटिव बातें हैं, उन चीज़ों को एक साइड रख के अपने आप को पॉजिटिव रख के अगर आप कोशिश करेंगे तो सब कुछ बदल सकता है। और आजकल तो आप जाकर देखेंगे ना, इतने इंटेलिजेंट बच्चे हैं कि आप गवर्नमेंट स्कूल से नहीं पढ़े हैं। मैं तो गवर्नमेंट स्कूल से पढ़ी हूँ भाई, जब मैं लेक्चरर लग सकती हूँ तो वो क्यों नहीं लग सकते। आपको मोटिवेशन देना है अपने बच्चों को पढ़ाई से भी ज़्यादा। अभी मेरे साथ यूट्यूब पर इतने बच्चे जुड़े हुए हैं, बायो, केमिस्ट्री, फिज़िक्स, पता नहीं कौन कौन से सब्जेक्ट के, पंजाबी, संस्कृत, उर्दू। तो क्या मैंने उनको पढ़ाया है? बिल्कुल भी नहीं पढ़ाया है। लेकिन गाइडेंस है ना, वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है हमारी लाइफ में। अगर गाइडेंस नहीं है तो कुछ चीज़ें वैसे ही बेकार हो जाती हैं। हमें आता चाहे कितना, अब जैसे हमें गाइडेंस नहीं मिली तो इतना टाइम लग गया, लेकिन हमारे बच्चों को अगर गाइडेंस मिलेगी तो इतना टाइम नहीं लगेगा। तो प्लीज़ पॉजिटिव रहें, पॉजिटिव माइंड के साथ जाएं। और रही बात भर्ती की, तो 100% भर्ती आएगी पीजीटी की। आप लगातार अपनी मेहनत करते रहें, क्योंकि आपकी मेहनत ही, जो आप मेहनत करेंगे वो आपकी ज़रूर दिखाई देगी। आपको पता हो भाई, जो अभी लेक्चरर लगे हैं मोस्टली बच्चे वही हैं जिन्होंने इंटरव्यू फेस किया है। और मैं हमेशा एक चीज़ बोलती हूँ, जो इंटरव्यू तक गया है, आप किसी भी हालत में ये नहीं कह सकते कि उस बच्चे ने मेहनत नहीं की, वहाँ उस बच्चे का लक काम नहीं किया भाई। क्योंकि इक्वल हो जाता है वहाँ पहुँचने के बाद बच्चा, ठीक है। लेकिन कहते हैं भाई शायद उसका बच्चे का सही समय नहीं था, इसलिए उसे नौकरी नहीं मिली है। इसलिए आप ये नहीं कह सकते कि वो उसने मेहनत नहीं की है। लेकिन मैं उसको यही बोलना चाहूँगी, कोई बात नहीं है, सही समय नहीं था, लेकिन ज़रूरी नहीं है तो कि हर टाइम सही समय ना हो और हर टाइम हमारा भाग्य काम ना करे। अगर हम मेहनत करेंगे ना दोबारा से, तो हमारा समय भी काम करेगा, हमारा भाग्य भी काम करेगा। बहुत सारी वैकेंसी आने वाली हैं, इसलिए लगातार आप अपनी तैयारी करते रहें। और जो असिस्टेंट प्रोफेसर वाले हैं वो प्रीवियस ईयर के पेपर लगाएं भी ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है। क्योंकि जितने प्रीवियस ईयर पहले है ना, प्री पे फोकस रखो। अभी ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो प्री और मेंस दोनों को साथ साथ कर रहे हैं, तो उसमें थोड़ा मेरे को लगता है गड़बड़ हो जाएगी भाई। अगर किसी को रिटर्न प्रैक्टिस नहीं है तो देखो वो तो करके चलो। अगर किसी की जैसे पीजीटी में हुआ है और उसने दिया है तो रिटर्न प्रैक्टिस है ऑलरेडी, तो वो अपना करें भाई, प्री की तैयारी करें, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर लगाएं, यूजीसी नेट के लगाएं, आपका आरपीएससी में और यूपीएससी में, यूपीपीसीएस में, इनमें जो एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन आते हैं हिस्ट्री के, पॉलिटिकल के, जो आपका सब्जेक्ट है उसको बहुत अच्छे से आपको लगाना है। इसके साथ ही इंग्लिश वालों को बोलना चाहूँगी भाई, अपनी लगातार तैयारी रखें। जैसे ही आपका कोर्ट केस सोल्व होता है, आपका एग्ज़ाम होना तय है और फिर आपको टाइम नहीं लगेगा। अभी आप एग्ज़ाम इसके चक्कर में बैठे हैं कि पता नहीं होगा नहीं होगा, तो प्लीज़ ये सारी चीज़ें ना सोचें। पेपर तो आपका होना ही होना है भाई। देखो ज़्यादा चांस आपके मेंस के हैं, लेकिन फिर भी प्री और मेंस आप दोनों को लेकर चलें भाई साथ के साथ। प्री में फैक्ट होता है, अगर आप फैक्ट मेंस में डालोगे तो और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और भी ज़्यादा आपका मतलब इफ़ेक्ट डालेगा। तो आपको इस तरीके से अपनी तैयारी करनी है कि द बेस्ट रहे। और रहा इकोनॉमिक्स का इंटरव्यू, तो इकोनॉमिक्स के इंटरव्यू वालों का बच्चों का नोटिस आ जाएगा भाई। अप्रैल में आप लोगों का इंटरव्यू हो जाएगा, कंडक्ट करवा लेंगे। थोड़ा सा अभी एचपीएससी का शेड्यूल है ना, वो भी बहुत बिजी चल रहा है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आपका इंटरव्यू नहीं होगा। अप्रैल में आप लोगों का इंटरव्यू हो जाएगा इकोनॉमिक्स वालों का। इसलिए थोड़ा नेगेटिविटी से दूर रहकर पॉजिटिविटी के साथ अपनी तैयारी करें, लगातार मेहनत करते रहें, अपने सब्जेक्ट पर कमांड बनाएं और बेसिक से क्वेश्चन की एक
एक अच्छे टीचर में क्या गुण होते हैं, आप में क्या कमियां हैं, क्योंकि ऐसे तो नहीं कह सकते कि आप में कोई भी कमी नहीं है। तो आपको अपनी कमी का भी पता होना चाहिए, आप में क्या अच्छे गुण हैं वो आपको मालूम होना चाहिए। दूसरा भाई, टीचर बनना क्यों चाहते हो ये भी आपको मालूम होना चाहिए। सिचुएशनल बेस्ड क्वेश्चन, जैसे कि आपसे पूछ लें कि बच्चे शोर कर रहे हैं, आप कैसे हैंडल करोगे। मान लीजिए आप पढ़ा रहे हैं और एक बच्चा दूसरी सब्जेक्ट का काम कर रहा है, तो आप उसको कैसे हैंडल करेंगे। आपने कई बार देखा होगा कि ना दूसरी कॉपी का काम करते मिलेंगे, तो इस चीज़ों को, ऐसी चीज़ों को आप कैसे हैंडल करेंगे। ऐसे सिचुएशन बेस्ड जो क्वेश्चन होते हैं इनका आपको ध्यान रखना है। जो अपनी न्यू एजुकेशन पॉलिसी है, ठीक है, एनपीएस ध्यान में आओ है भाई। तो न्यू एजुकेशन जो पॉलिसी है उसको आपको ध्यान से करना है। दूसरा, पॉजिटिव रहना है, ज़्यादा दिखावा करने की ज़रूरत नहीं है, झूठ आपको बोलने की ज़रूरत नहीं है, 1 सेकंड में आपको पकड़ लेंगे, ठीक है। तो मेरी तरफ से आप सभी को ऑल द बेस्ट, लगातार मेहनत करते रहें, दूसरा कोई विकल्प है नहीं भाई। जिसको लगता है नहीं होगा, तो बहुत ऐसी कहानियाँ हैं जिनको आप अगर सुने ना और देखें, मतलब महसूस करें। मुझे तो मेरा संघर्ष कुछ भी नहीं लगता है। सुदेश मैडम की स्टोरी मैंने शेयर भी की थी, कैसे उन्होंने मतलब इतनी बड़ी सिचुएशन से निकल कर टीजीटी लगे, पीजीटी लगे, और भगवान करे जल्द ही वो असिस्टेंट प्रोफेसर भी लगे। और लगातार अगर आप मेहनत करते रहेंगे तो आप अपना हर मुकाम हासिल कर पाएंगे, ठीक है। और एक चीज़ ज़रूर बोलूँगी, कुछ बनो ना बनो, एक अच्छे इंसान ज़रूर बनो। इंसानियत का होना बहुत ज़रूरी है, अदरवाइज़ भाई धरती ऐसे ख़त्म ही हो जाएगी। जय सारे न्यू सोचेंगे मेरा 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 मेरा, है ना। तो कोशिश करें भाई दूसरों की हेल्प करने की, और दूसरों की हेल्प करने से कभी कोई नुकसान नहीं होता। मैं एग्जांपल हूँ आपका, आपके सामने। अगर बच्चों ने नोट्स मांगे तो उनको नोट्स दी, उन्होंने कोई चीज़ पूछी तो वो पूछ के बताई, अगर मुझे नहीं मालूम तो दूसरे से पूछ के बताई। क्योंकि है ना, इस भर्ती में हर प्रकार के बच्चों से मेरा सामना हुआ कि कैसे उनको एक्सटेंशन लेनी है, क्योंकि पिछली भर्ती में भी बच्चे मेरे साथ जुड़े हुए थे। तो अगर मुझे नहीं पता होता, वो सिचुएशन मेरे में नहीं आई तो दूसरे बच्चे में आई थी, वो उससे पूछकर, उस कैंडिडेट से पूछकर मैंने दूसरे को बताई। लेकिन ऐसा कभी नहीं किया कि मुझे नहीं पता, ठीक है। तो मदद करने की कोशिश करें, भगवान आपको डबल करके देता है। ऑल द बेस्ट भाई।